अंग संग लागे दुख भागे, 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 प्राण मन तन सब हरे, प्राण मन तन सब हरे, प्राण मन तन सब हरे। मेरी से जड़ी आडंबर बणिया, मेरी से जड़िए आडंबर बणिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, मेरी से जड़िए आडंबर बणिया, मेरी से जड़िए आडंबर बणिया। मन इच्छ पाई प्रभ दयाई, मन इच्छ पाई प्रभ दयाई, संजोग शाह शुभ गणया, संजोग शाह शुभ गणया, बिनवंत नानक, बिनवंत नानक मिले श्रीधर, सगल आनंद रस बणिया, सगल आनंद रस बणिया, सगल आनंद रस बणिया, मेरी से जड़िए आडंबर बणिया, मेरी से जड़िए आडंबर बणिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, मेरी से जड़िए आडंबर सुनिया, मेरी से जड़िए आडंबर बणिया, मेरी से जड़िए आडंबर बणिया। वाहिगुरु जी।
वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहिगुरु जी ਜੀ की फतेह। आओ गुरु साध संगत जीओ, रात दीवान हालांकि ज़्यादा लेट नहीं था, पर हम अब थोड़ा थकते ही जा रहे हैं। गुरपुरब तो कोई भी हमारे यहाँ 12:30 इससे पहले समाप्ति होती नहीं है, पर कल मुकम्मल समाप्ति 12:15 हुई थी। पर फिर भी देख रहा हूँ सुबह संगत पहुँची नहीं है, तो इसलिए दीवान लेट आरंभ हो रहा है। सो आओ अभी भाई साहब भाई विजय सिंह जो इन दीवानों के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं, वो आपको अभी 1.5 घंटे के लिए कीर्तन श्रवण कराएंगे। रात को लेट नहीं होगा, रात को ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे भाई साहब कीर्तन में बैठ जाएंगे। और कल मंगलवार है तो सुखमनी साहब का हफ्तावारी दीवान होता है। आज गुरु जिंदी साहब जी महाराज जी का गुरता गद्दी पर विराजमान होने का गुरपुरब है। कल चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब जी के ज्योति दो समाने का पर्व है, तो कल सुखमनी साहब का पाठ उसके बाद तकरीबन मैं समझता हूँ 10:30 बजे भाई साहब कीर्तन के आरंभता करेंगे, क्योंकि मंगलवार को दीवान वैसे भी 12 साढ़े 12 तक चलता है। तो कल लेकिन रात को समय से आप पहुँचें और भाई साहब जी से कीर्तन की हाजिरी श्रवण करें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। ਵਾਹਿ थोड़ी ज़्यादा है। मैंने सारे खबर इस पे तख्त लेकर थोड़ा ये आगे नहीं आएगा इस टाइम। वाहिगुरु वाहिगुरु।
गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ने आयो गर्भ ने आयो। तख्त बैठा अर्जन गुरु 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 तख्त अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवे चंदोआ सतगुर का खेवे चंदोआ सतगुर का खिवे चंदोआ सतगुर का खिवे चंदोआ तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खिवे चंदोआ सतगुर का खेवे चंदोआ सतगुर का खिवे चंदोआ सतगुर खिवे चंदोआ तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु चारे जागे चौजुगी चारे जागे चौजुगी पंचायन आप
साजियुन आपी ने आप साजन आप ही थम खलोवा आपे ही थम खलोवा तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन अर्जन गुरु सतगुर का खीवे चंदोआ सतगुर का खेवे चंदोआ सतगुर का खीवे चंदोआ सतगुर का खेवे चंदोआ तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु आपे पट्टी कलम आपे आपे पट्टी कलम आप आपे पट्टी कलम आपे आपे पट्टी कलम आप आप लिखण हारा होवा आप लेखन हारा हो सब उम्मत आवण जानी सब उम्मत आवन जावनी आप ही नवा निरोवा आपे ही नवा निरोआ आप ही नवा निरोवा तख्त बैठा हरिजन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खीरे चंदोआ सतगुर का खीरे चंदोआ तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु उगवणो ते आथ वणो उगवणो ते आथ वणो उगवणो
ਆਥਵਣੋ ਉਗਵਣੋ ਤੇ ਆਥਵਣੋ ਚਹੋ ਚੱਕੀ ਕੀਨ ਲੋਵਾ ਚਹੋ ਚੱਕੀ ਕੀਨ ਲੋਆ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਪਿਆ ਮੋਹਾ ਮਨ ਮੁਖਾ ਪਿਆ ਮੋਹਾ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖੇਵੇ ਚੰਦੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖੇਵੇ ਚੰਦੋਆ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਦੂਣੀ ਚੋਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਟੋਵਾ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਡੋਆ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌਂ ਜੁਗੀ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚੌ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ ਪੰਚਾਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖੇਵੇ ਚੰਦੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖੇਵੇ ਚੰਦੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖੇਵੇ ਚੰਦੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖੇਵੇ ਚੰਦੋਆ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ 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 ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ
अर्जन गुरु नि सा सा नि सा ग सा नि सा नि सा सा नि धा नि सा नि सा सा नि सा ग म ग सा नि सा सा मा 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 ग म ध म म ग म म ग म ध म ग म ग म म ग म ध म ग म म ध नि 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 ध म ग म म ग म ग म ग म ग सा 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 नि सा नि ध नि सा सा नि सा ग म ग सा नि सा सा म ग म ध ध म ध नि 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 ध नि सा नि सा सा नि सा सा नि सा ग सा नि सा नि ध ध म ध म ग म ग सा 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 नि सा तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खीरे चंदोआ सतगुर का खीरे चंदोआ तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा तख्त बैठा तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु तख्त बैठा अर्जन गुरु अर्जन गुरु अर्जन गुरु साध संगत जी सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह का ये पावन गुरुपुरब गुरु अर्जन देव महाराज का गुरता गद्दी दिवस और सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज को गुरता गद्दी प्राप्त हुई है। इतिहास सब आप सुनते हो भाई साहब से कि गुरु अर्जन देव महाराज को गुरता गद्दी मिली हुक्म मान के जब भाई सियारी मल जी लाहौर से आए गुरु रामदास महाराज को बेनती की पातशाह घर में शादी है आप कृपा करके दर्शन दो। तो गुरु रामदास महाराज ने कह दिया सियारी मल जी हम नहीं चल पाएंगे पर हमारे तीनों बेटों में से आपको जिन्हें लेके जाना है लेके जाओ। जब पृथ्वीचंद को कहा मैं सिर्फ इशारे मात्र बोल के चलूंगा क्योंकि गुरता गद्दी दिवस है तो यहाँ से बात शुरू किए बिना ये बात कंप्लीट नहीं हो सकती। तो पृथ्वीचंद को जब सियारी मल जी ने कहा ना पृथ्वीचंद जी आप चलो साथ में गुरु रामदास महाराज नहीं चल सकते। पृथ्वीचंद के मन में ख्याल आया कि गुरु रामदास महाराज को गुरु अमरदास महाराज ने अपनी आयु में से कुछ समा दिया है। समा हो गया था गुरु रामदास महाराज के सचखंड पे आने का पर गुरु अमरदास महाराज ने अपनी लाइफ में से अपने जीवन के कुछ साल गुरु रामदास महाराज को दे के सतगुरु गए थे गुरु रामदास महाराज की जगह पे गुरु अमरदास महाराज। और पृथ्वीचंद को पता था कि आज नहीं तो कल ये बाणा वापर जाएगा क्योंकि गुरु रामदास महाराज की जो संसारिक आयु है शरीर की आयु वो थोड़ी है। तो वो मन में सोचने लगा मैं चला जाऊंगा तो ऐसे नहीं गद्दी चली जाए गुरु अर्जन देव महाराज के पास में। तो उसके अंदर में मालिक बनने की चाह थी। और गुरु नानक घर की गजब की बात है यहाँ जो मालिक बनने आया उसको जगह ही नहीं मिली और जो नौकर बनने आए उनको मालिक बना दिया गया। गुरु नानक घर में बड़ी कला है कि यहाँ जो मालिक बनने आए वो मालिक बन ही ना पाए
मालिक के दावे करने वाले मालिक ना बन पाए। पर यहाँ पे जिन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया ना, अपने आप को गिना ही नहीं, जो यहाँ पे आके गुलाम बने ना, वही ही मालिक बन गए। क्योंकि उल्टा खेल पिरमदा, ये सतगुरु घर की रीत है कि यहाँ पे जब तक बंदा कहेगा ना मैं जानता हूँ या मैं करता हूँ, तो बादशाह कहते हैं जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। यहाँ नहीं है जगह, यहाँ जगह मिलती है अपने आप को ख़त्म करके। यहाँ अपने आप को जब तक हम ख़त्म नहीं कर लेते ना, जब तक मैं वाला भाव है, यहाँ पे आने का मतलब क्या है? एक ही तो मतलब है कि यहाँ पे मैं ख़त्म हो जाए। सारे दुख का इलाज, सारा दुख का कारण ही तो मैं बनी हुई है। मैं के बिना और कौन सा दुख है? जीवन में मैं इंसान की चली जा रही है, और हर इंसान इस बुलेखे में पड़ा हुआ है, मैं हूं तो हो रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो नहीं होगा। मस्कीन जी कहते हैं एक जगह पे हम कथा करने गए, एक बंदा मुझे कह रहा था भाई साहब जी देख रहे हो इतनी जो संगत का इकट्ठ है ये सब मेरी वजह से है, इतना जो लंगर का प्रबंध देख रहे हो ये मेरी वजह से है, ये जो कथा का इतना इंतज़ाम देख रहे हो मेरी वजह से है। मस्कीन जी कहते हैं जब मैंने बार बार सुना ना मेरी मेरी मेरी, स्वाभाविक मुंह से निकल गया कि तू मर के देख ये सब कुछ ऐसा ही होता रहेगा, तू मर के देख ये सब कुछ ऐसे चलेगा, तेरे होने ना होने से ये सिर्फ तेरा बुलेखा है। हर इंसान इस बुलेखे में जी रहा है मैं हूँ, और मैं की जहाँ पे बीमारी आ गई ना फिर वहाँ पे सब खत्म अपने आप हो जाता है, फिर ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं एक बड़ा रोग है, पातशाह ने बाणी में कहा है होमे वड्डा रोग है, ये छोटा रोग नहीं है। कहीं पे भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी में नहीं आया कैंसर वड्डा रोग है। कोई भी बीमारी का नाम लेके सतगुरु ने नहीं कहा कि ये वड्डा रोग है, क्योंकि हर बीमारी खत्म होगी, बाणी पढ़ने से हर बीमारी का इलाज होगा। पर होमे वड्डा रोग है, इलाज इसका भी बाणी से ही होगा। जैसे जैसे बाणी अंदर जाएगी ना होमे खत्म होगी। सतगुरु पातशाह कहते हैं बाणी में गुण गावत तेरी उतरस मेल बिनस जाए होमे बिख फेल। पातशाह कहते हैं जैसे जैसे हम जपेंगे ना वैसे वैसे अंदर की होमे नाश होगी, और होमे नाश होगी तो वैसे ही गुरु पातशाह अंदर ही है पर प्रकट होते जाएंगे। वैसे ही वो ज्योत जो विराजमान है ना मन के अंदर में, पर मेल बहुत लगी है। कोई मिरर कांच शीशा अगर वो बहुत ज़्यादा मेला हो, अत का मेला हो, तो उसमें हमारा अपना अक्स अपनी शक्ल नज़र नहीं आती। क्यों? क्योंकि आईना मेला बहुत है, और इतना मेला है, इतना मेला है कि उसमें अक्स अपनी शक्ल अपना चेहरा नज़र नहीं आ रहा। तो जो मन हमारा, पातशाह कहते हैं जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह, ये काले से भी अधिक काला हो चुका है। तो इसमें कैसे नजर आए? परमात्मा तो अंदर ही है ना, परमात्मा बाहर तो है नहीं, हमारे अंदर ही विराजमान है, वो बैठा हुआ है हमारे अंदर। पर नजर आने के लिए वो अंदर साफ होगा। अब ये बात तो हम हमेशा सुनते हुए आए ना कि परमात्मा के बाहर है ही नहीं। पातशाह की बाणी भी कहती है काहे रे बन खोजने जाई। बन क्यों खोज रहा है? तेरे अंदर है ना वो। पातशाह बाणी में बार बार हमें कहते हैं घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साधना जानिया, यूं कस्तूरी मृग न जाने बलमदा ब्रह्म बुलानिया। पातशाह कहते हैं तेरे अंदर ही है, सब कुछ तेरे अंदर है, वो परमात्मा भी तेरे अंदर है, पर नजर क्यों नहीं आता? पातशाह कहते हैं एक तो होमे की मैल है, दूसरा कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे। कहो नानक गुर बिन नहीं सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा, वो बहुत नजदीक है, अंदर है, पर दिखा गुरु सकता है। और गुरु दिखाएगा जपा जपा के, जब के हमारे मन के अंदर का मिरर साफ हो जाएगा, आईना साफ हो जाएगा ना, वो अपने आप नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर अंदर से ये भाव निकलेगा सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। फिर अंदर ही है ना, दिख गया है ना, अब कहाँ ढूंढना है?
अब तो गरी में अमृत भरपूर है, बस फिर समाधि लीन। पर ये हों में जाएगी कैसे? नाम जप के। नाम जपेंगे हों में जाएगी। एक शायर हुए इकबाल, जिन्होंने हिंदुस्तान का तराना लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, अब शायर का जो ढंग होता है ना, थोड़ा अलग सा होता है समझाने का। शायर काल्पनिक भी होते हैं, शायर समझाने की उनकी गहराई भी बहुत गहरी होती है। शायर हैं इकबाल, वो कहते हैं कि परमात्मा अंदर है पर दिखता क्यों नहीं है? वो समझाते हैं अपनी शायरी में, का तस्वीर ने तस्वीर घर से, नुमाइश है मेरी तेरे हुनर से। तस्वीर कह रही है मुसव्वर को, तस्वीर बनाने वाले को। तस्वीर कह रही है मुसव्वर को कि मैं इतनी खूबसूरत बनी हूँ, बनाने वाले आप हो। मेरे अंदर रंग भरे तरह तरह के, बनाने वाले आप हो। लोग मुझे देख के वाह वाह करते हैं, पर बनाने वाले आप हो। आपने ही मुझे बनाया ना, इतना निखारा कि लोग वाह वाह कर रहे हैं, मेरी जय जयकार हो रही है। पर तस्वीर कहती है मुसव्वर को कि आपने मुझे बनाया, पर मेरे साथ एक नाइंसाफी की। मुसव्वर को कहती है, कहा तस्वीर ने तस्वीर घर से, नुमाइश है मेरी तेरे हुनर से। मगर ये कैसी बेमुनसफी कि तू दूर है मेरी नज़र से। मेरे साथ में ये नाइंसाफी क्यों कर दी? मेरे से दूर क्यों? साथ रहते कोई भी मेरी वाह वाह करता, मैं कहता बनाने वाला यही है, मैं इशारा कर देता ना आपकी तरफ। तस्वीर कहती है साथ रहते तो मैं दिखा देता, मुझे बनाने वाला यही है। इन्होंने मुझे बनाया है, इन्होंने ही मुझे सिरजा है। मेरे साथ नाइंसाफी की, आप मेरे साथ नहीं हो। अब तस्वीर घर, मुसव्वर जवाब देता है तस्वीर को। क्या जवाब दे रहा है? कहा तस्वीर को तस्वीर घर ने, पहले तस्वीर कह रही थी, अब मुसव्वर कह रहा है। कहा तस्वीर को तस्वीर घर ने, नुमाइश है तेरी मेरे हुनर से। मुझे देखने की एक शर्त है, खुद को देख अपनी नजर से। मुझे देखने की एक शर्त है, खुद को देख अपनी नजर से। कहते हैं ए तस्वीर ना उम्मीद ना हो, अगर मुझे देखना चाहती हो तो मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तेरे अंदर ही हूँ। बस अपने अंदर नजर मार, मैं तुझे नजर आ जाऊंगा। बदकिस्मती इंसान अपने अंदर अंदर ही निगाह ही नहीं मारता। सब बंदे कहते हैं मैं इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, इसको भी जानता हूँ, अपने आप को बिल्कुल नहीं जानता। हर इंसान दूसरे इंसान को, सबको जानता है, पर अपने आप को जानना चाहता ही नहीं है, क्योंकि जानना बहुत कठिन है। अपने अंदर निगाह जाती ही नहीं है हमारी, अपने अंदर निगाह नहीं जाती है, अपने अवगुण दिखते ही नहीं है। इसलिए फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख न लेख, अपने गिरीवान में सिर नीवा कर वेख। अपने अंदर जाती मार, जितने अवगुण हमारे अंदर है ना, इतने अवगुण किसी में भी नहीं है। पर जिस दिन अपने अंदर जाती लगेगी, कोई अवगुण यारा नजर भी नहीं आएगा। ये भी दावे की बात है बाबा फरीद जी की, कि जिस दिन अपने अवगुण नजर आ गए ना, फिर उस दिन क्या निकलेगा मुंह से? उस दिन एक ही बात निकलेगी मुंह से, सब हूं ते हम बुरे, हम तज बलो सब कोई। फिर किसी को बुरा नहीं कहोगे, कहोगे कि मेरे जैसा कोई बुरा नहीं है। निगाह जिस दिन अपने अंदर जाएगी। अब वाणी ये अपने अंदर लेके जाती है। वाणी क्या करती है? अब जपजी साहब का पाठ करोगे, जपजी साहब का पाठ के अंदर में अगर जाओगे ना, डुबकी लगाओगे, तो ये अपने अंदर लेके जाएगी। जैसे जैसे अपने अंदर जाते जाएंगे, दूसरे के अवगुण दिखेंगे ही नहीं, अवगुण खत्म होते जाएंगे। सिमरन बंदगी ये क्या काम करती है? खुद से मुलाकात कराती है, खुद से, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है ना। जब खुद से मुलाकात हो जाती है तो परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। परमात्मा कोई दूर तो है नहीं। बादशाह ने तो कह दिया करता पुरख। अब ये करता शब्द तो बाबे नानक से पहले भी था, पर बाबे नानक ने इस करते में पुरख लगा दिया। करता पुरख, पुरख की मीनिंग पूरिया हुआ। करता, करता जैसे ये हारमोनियम बनाने वाला करता हो गया। करते तो संसार में बहुत हो गए। जिसने ये ड्रेस सिली वो भी करता हो गया, पर वो पुरख नहीं है। वो इस कीर्त में पूरिया हुआ नहीं है, इस कीर्त में समाया हुआ नहीं है। कीर्त कहीं और है, करता कहीं और है। समझ रहे हो ना बात को? कीर्त कहीं करने वाला कहीं और बैठा हुआ है। जो चीज को किया उन्होंने बनाया वो कहीं और है। हारमोनियम कहीं और है, हारमोनियम बनाने वाला कहीं और है। पर परमात्मा ने जो कुछ बनाया
सतगुरु गुरु नानक कहते हैं करता पुरख, जो जो करते ने किरत की, जो जो बनाया उसके अंदर खुद समा गया है, वो अलग नहीं है। जो चीज बनाई उसके अंदर ही समा गया। तो इकबाल कहते हैं रब नजर आएगा पर कंडीशन एक है, शर्त एक है, खुद को देख अपनी नजर से। अपनी नजर से देखने के बाद वो नजर आएगा। जब तक अपने आप को नहीं देखते तब तक वो नजर भी नहीं आएगा। फिर जब वो नजर आ गया ना, फिर कण कण में नजर आएगा, पत्ते पत्ते में नजर आएगा। फिर तो जहाँ से गुजरोगे वहाँ समाधि लीन हो जाएंगे। मस्कीन जी कहते हैं हम एक बार जा रहे थे यात्रा करने के लिए, यात्रा करने के लिए जा रहे थे, बैंगन उगे हुए थे। बैंगन, बैंगन होते हैं सावले जैसे, बैंगन उगे हुए थे। कहते हैं एक नाम जपने वाली रूह भी साथ में थी। अब मस्कीन जी जैसे कथावाचक के साथ में नाम जपने वाले ही चल सकेंगे, आम बंदा तो चल ही नहीं सकेगा ना। क्यों नहीं चल सकेगा? क्योंकि उनके नितनेम, उनकी बंदगी, उनके सिमरन, उनकी बातें ही हाई लेवल की होती हैं, छोटा बंदा बैठ ही नहीं सकता। नाम जपने वाली रूह साथ में थी। अब बैंगन देखा ना, बैंगन उगा हुआ है। जब यात्रा पे जा रहे थे, कहते वो वहीं पे बैठ गया और मुख में जपते रहा सांवल सुंदर राम मैया मेरा मन लागा तो। कहते बैंगन को देख के ही वहीं चोकड़ा लग गया, बैंगन को देख के वहीं चोकड़ा लग गया। मैं संत आयाराम जी का जीवन पढ़ रहा था। संत आयाराम जी जा रहे थे कहीं से, रास्ते से एक बंदा संतरे बेच रहा था। अब वो ऊंची ऊंची कह रहा है ताजे संतरे, मीठे संतरे, अच्छे संतरे। संत आयाराम जी चोकड़ा मार के वहीं बैठ गए। सारे जो सेवक साथ में थे वो कहने लगे महापुरुषों, यहाँ चोकड़ा मार्केट के अंदर, यहाँ कौन सा सत्संग कीर्तन है, आप यहाँ पे चोकड़ा मार के बैठ गए। कहते ध्यान दो सत्संगी। संत आयाराम जी का कहते चोकड़ा लग गया, समाधि लग गई। जब कुछ देर के बाद समाधि खुली ना, चेले हैरान सवाल कर रहे महापुरुषों क्या था ऐसा, हमें भी बताओ। आपकी समाधि लग गई, हमारी नहीं लगी, हमें दिखाई नहीं ना कुछ ऐसा। अब दिखेगा कैसे, अंदर होगा तो दिखेगा। तो महापुरुष संत आयाराम कहने लगे देख लो, सुन लो ध्यान से, दिख भी रहा है सुन भी रहा है। अब हमें ना सुनाई दे रहा है ना दिख रहा है, क्यों? अंदर है जो वही दिखेगा। कहते महापुरुष क्या है? कहते ध्यान दो, वो सामने ठेले वाला कुछ बोल रहा है, समाधि लगने वाली बातें बोल रहा है, समाधि लगने वाली बातें बोल रहा है। हम तो कथा में भी समाधि नहीं लगती, हम तो वहां पे भी समाधि वाले बातें नहीं देखते। अब चेले सब हैरान हो गए। महापुरुष वो तो संतरे बेच रहा है। कहते ताजे संतरे, अच्छे संतरे, मीठे संतरे, वो तो संतरे बेच रहा है। कहते नहीं, उपदेश दे रहा है, अच्छे संग तरे, अच्छे संग तरे, मीठे संग तरे, मिठों का संग कर, अच्छों का संग कर, तर जाएगा। कहते बता रहे संग तरे। अब देखो वो बेच रहा है संतरे, महापुरुष सुन क्या रहे हैं? क्यों? अंदर जो है वही दिखेगा, वही सुनेगा, वही दिखेगा, वही सुनाई देगा। हमारे अंदर में नफरत है, हमें दोनों लोगों में भी नफरत दिखती है। हमारे अंदर ईर्खा है, हमें दो लोगों से भी ईर्खा है। हकीकत में कोई दुनिया में इंसान बुरा नहीं है, हमारे अंदर जो चीज़ होती है वही दिखती है बस। बचपन में हम जब छोटे होते थे, जो खिलौने वाले चश्मे आते थे, आईने चश्मे आते थे, वो पहनते थे, हमें 1 रुपए में 8 आने में मिलते थे। तो वो ब्लू कलर का होता था, सब कुछ ब्लू दिखता था, पहन लेते थे। वो ग्रीन कलर का होता था, आंखों में पहनते थे, सब ग्रीन दिखता था। होता तो नहीं था ना, सिर्फ हमने आंखों में जो चश्मा लगा लिया वही कलर दिख रहा है। रेड का चश्मा पहन लिया तो रेड दिखता था, सब कुछ होता तो नहीं था। हमारे अंदर की भी हालत यही है। जो हमने अपने अंदर में विचार बनाए हैं ना, सारा दिन जो चलता है वही दिखता है, वही सपने में आता है, वही सब कुछ होता है। हमारे साथ वैसा होता है। क्यों? जो अंदर चल रहा है कंटिन्यू, अगर अंदर कंटिन्यू नाम चलेगा, सिमरन चलेगा, वाणी चलेगी, यकीन करो हर बंदा इतना मीठा लगेगा आपको, इतना मीठा लगेगा, दिखने में भी वो परमात्मा का रूप दिखेगा। गालिब जा रहे थे, गालिब जब जा रहे थे तो बादशाह के महल के शायर थे, गालिब बादशाह के यहाँ शायरी करते थे। जब गालिब जा रहे थे तो बादशाह की लड़की को देख लिया। अब जब बादशाह की लड़की को देखा ना, अब बार बार घूर रहे थे उसकी तरफ, बार बार निगाह भर के देख रहे थे। तो वो भी शायरा थी। अब उसने जवाब दिया, गालिब को जब देखा ना बार बार मेरी तरफ देख रहा है, कोई बंदा किसी लेडीज को बार बार देखे बड़ी नजरों से तो लेडीज को गुस्सा तो आता है। वो थी शायरा। अब देखा गालिब बार बार मेरी तरफ देख रहा है तो गालिब को कहते, वो शायरी में कहती है, वो तेगे, तेगे कहते हैं आंखों को, वो तेगे जो हमको 2 दम देखते हैं, वो सर अपना पहले कलम देखते हैं।
कि गालिब मुझे देखना है इतने घूर घूर के। वो तेगे जो हमको दो दम देखते हैं वो सर अपना पहले कलम देखते हैं। मैं बादशाह की बेटी हूँ, तेरा सर कलम करा दूंगी, तू मुझे बार बार घूर के ना देख। अब गालिब भी गालिब था, घेरी रू। अब गालिब ने जवाब दिया, अब बादशाह की बेटी कहती है वो तेगे जो हमको दो दम देखते हैं वो सर अपना पहले कलम देखते हैं। अब गालिब जवाब देता है गरज है तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो उस मुसव्वर की कलम देखते हैं। कहते तू तुझे क्या लग रहा है मैं तेरी सूरत देख रहा हूँ, मैं तेरी शक्ल देख रहा हूँ? नहीं, मैं तो तुझे देख के भी उसको याद कर रहा हूँ कि ऐ परमात्मा तेरी बनावट इतनी खूबसूरत है, तू बनाने वाला है, तू कितना खूबसूरत होगा। तेरी बनावट इतनी सुंदर है, तू खुद कितना सुंदर होगा। अब जिसके अंदर जो चीज़ें दिख भी वही रही है, हमारे अंदर भी जो चीज़ें वही दिखती है वो हमारे अंदर। पर मैं मरेगी, होमे मरेगी, अंदर की मेल साफ होगी तो दिखेगा, तो फिर कण कण में दिखेगा। अब जब तक मैं है तो आज गुरु अर्जन देव महाराज का गुरुपुरब है, मैं अपनी बात पे आ जाऊं। पृथ्वीचंद को जैसे कहा ना स्यारी मल ने, तो पृथ्वीचंद कहते हैं मैं चला जाऊंगा तो फिर यहाँ पे सेवा कैसे होगी? मैं अगर चला जाऊंगा तो फिर सेवा रुक जाएगी, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है। पृथ्वीचंद के मन में ये ख्याल था और अंदर में ये था कि मैं चला जाऊंगा। गुरु रामदास महाराज अगर प्रभुपुर चले गए, बाणा वर्ता दिया तो गद्दी चली जाएगी गुरु अर्जन देव महाराज के पास में। क्यों? क्योंकि मालिक बनने का शौक था। मैं अंदर थी, सेवा भी मैं में हो रही थी, सेवा भी मैं में ही कर रहा था ना, होमे के लिए, मालिक बनने के लिए। अब जब मालिक बनने के लिए सेवा करता है तो होमे भी बढ़ रही थी अंदर में। तो वो होमे ने मना करा दिया, गुरु के हुक्म से मुनकिर हो गया, क्योंकि अहंकार में कर रहा था ना। अहंकार ने गुरु से दूर कर दिया। अहंकारियां निंदका पिठ दे, पिठ हो गई ना गुरु की, मना कर दिया। क्योंकि जानता था कि गुरु अर्जन देव महाराज, गुरु रामदास महाराज की आयु बहुत थोड़ी है, तो मना कर दिया। जैसे ही महादेव जी को कहा, गुरु रामदास महाराज के 3 बेटे, दूसरे भाई महादेव जी, भाई महादेव को कहा, वो निर्लेप रहते थे, हमेशा बंदगी भजन में रहना, संसार से कोई लेना देना नहीं। पर गुरु नानक के घर में गृहस्थी परवान है। जिन महापुरुषों के स्थान पे बैठे हो बाबा थारा सिंह, बंदगी बहुत की पर गृहस्थी में रह के, इसलिए बाबा थारा सिंह जैसी बंदगी किसी ने नहीं की। क्यों? गृहस्थी में रह के इतनी बंदगी, गृहस्थी में रह के इतना नाम। तो ये गृहस्थ जीवन में बाग जल्दी लग जाता है। गृहस्थ से जो निर्लेप होते हैं वो बंदगी करें। बाबा नंद सिंह महाराज खुद कहा करते थे, खुद उनके वचन थे। बाबा जी कहते थे गृहस्थी त्याग देने वाले की बंदगी 1 साल की। बाबा नंद सिंह महाराज के वचन है, गृहस्थी त्याग देने वाले की बंदगी 1 साल की, और गृहस्थ में रहने वाले की बंदगी 1 दिन की 1 बरोबर हो जाती है। गृहस्थी की फिर भी ज्यादा ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में रह के जो बंदगी है ना, गृहस्थ में रह के जो नाम जपना है, इसको भाग जल्दी लग जाते हैं। इसलिए गुरु नानक के घर में गृहस्थी परवान हुई है। बाबे नानक से पहले जो नाम जपते थे उनको गृहस्थी त्यागनी पड़ती थी, पर बाबे नानक ने गृहस्थी में रह के, सतगुरु ने हुक्म कर दिया, अंजन माए निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइए। संसार में रहना है, गृहस्थ में रह के परमात्मा का नाम जप। मजा तो तब है ना, मजा तो तब है कि रह के नाम जप। अब महादेव भी इनकारी हो गए, गुरु के हुक्म में ना आए। जब गुरु अर्जन देव महाराज को श्यारीमल ने कहा ना, गुरु अर्जन देव महाराज आए गुरु रामदास महाराज को, सतगुरु गुरु रामदास महाराज कहने लगे, अर्जन बेटा आप जाओगे श्यारीमल जी के साथ में? चरणों पे शीश रख दिया, पातशाह पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं इतना नालायक हूं, आपको पूछने की जरूरत पड़ गई? आप मेरे गुरु पिता हो, हुक्म करो, पूछ क्यों रहे हो? कि जाओगे आप तो कहो जाओ, आप हुक्म दे सकते हो मुझे। सतगुरु बड़े प्रसन्न हुए। जाते जाते गुरु रामदास महाराज ने वचन कर दिए कि बेटा अर्जन जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक आना भी मत। अब गुरु अर्जन देव महाराज पहुंच गए लाहौर, श्यारीमल के घर की शादी अटेंड कर ली, पर अंदर में गुरु के प्रति प्रेम है गुरु अर्जन देव, क्योंकि हुक्म मानेगा ही वही जिनके अंदर प्रेम होगा। प्रेम के बिना हुक्म मान ही नहीं सकता कोई बंदा। गुरु अर्जन देव महाराज के अंदर प्रेम अथा।
अब जब लाहौर में बैठे हैं तो गुरु रामदास महाराज की याद आ गई। जब याद आई तो चिट्ठी लिखी गुरु रामदास महाराज को कि पातशाह मेरा मन लोचे हर दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याय। पातशाह मन तड़प रहा है आपके दर्शन के लिए, मन तड़प रहा है आपके दीदार के लिए। चिट्ठी आई पर पृथ्वीचंद चालाक था। उसने देखा ना लाहौर से कोई गुरसिख आया है, चिट्ठी गुरु रामदास महाराज तक पहुंच गई तो गुरु रामदास महाराज गुरु अर्जन देव महाराज को बुला लेंगे, क्योंकि जानता था कि गुरु अर्जन देव महाराज मुझसे बहुत आगे हैं, गद्दी गुरु अर्जन देव महाराज के पास जाएगी। पृथ्वीचंद ने वो चिट्ठी ले ली, चिट्ठी छुपा दी अपने पास में। कुछ दिन गुजरे, व्याकुलता और बढ़ गई, क्योंकि गुरु के अंदर प्रेम है ना, प्रेम वाला बिना दर्शन के नहीं रह सकता। हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम तो कई दिन बिना पाठ के भी रह जाते हैं, बिना जपजी साहब के भी रह जाते हैं, हमारे तो कई दिन बिना गुरुद्वारे के दर्शन के भी रह जाते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता, पर जिनके अंदर प्रेम है उनके लिए तो एक पल भी एक युग जैसा बीतता है। अगर गुरु के दर्शन ना हो तो एक पल दिनस मौको कबू ना भी आवे, दर्शन की मन आस गनेरी, कोई ऐसा संत मौको फिर है मिलावे। फिर तो उनकी बेनतियां निकलती हैं। गुरु अर्जन देव महाराज ने दूसरी चिट्ठी लिखी, पर दूसरी चिट्ठी भी पहुंचने ना दी। जब दूसरी चिट्ठी भी ना पहुंची ना, अब गुरु अर्जन देव महाराज की व्याकुलता और बढ़ गई। तीसरी चिट्ठी लिखी, पर आज गुरसिख को जिसको दिया ना, उसको कहा बीच में किसी को देना नहीं, सीधा गुरु रामदास महाराज को जाके देना चिट्ठी। अब जब तीसरी चिट्ठी आई, गुरु रामदास महाराज ने देखी चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ है तीसरी चिट्ठी, तो गुरु रामदास महाराज ने पृथ्वीचंद को बुलाया। पृथ्वीचंद बाकी दो चिट्ठियां, कहते हैं पातशाह मेरे पास नहीं है। लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे, क्योंकि झूठा बंदा ऊंची बोलेगा, चिढ़ेगा, झगड़ा करेगा, झूठा था। अब झूठ में झगड़ा करने लगा अपने पिता के साथ में। सतगुरु पातशाह ने बाणी में कहा है सतगुरु गुरु रामदास महाराज ने, काहे पूत जगरत हो संग बाप, काहे पूत जगरत हो संग बाप, जिनके जने बडेरे तुम हो तिन स्यू जगरत पाप। पातशाह कहते हैं पिता के साथ नहीं लड़ना चाहिए। पिता के साथ में लड़ रहे हो जिन्होंने पैदा किया है, जिन्होंने संसार दिखाया है, उस बापू के साथ ही लड़े जा रहे हो। गुरु रामदास महाराज ने मना किया, पर पृथ्वीचंद लड़ता रहा, मान नहीं रहा था। अंतर्यामी पातशाह गुरु रामदास महाराज ने पृथ्वीचंद के घर से वो चिट्ठियां बुलाई। जब चिट्ठियां बुलाई तो पृथ्वीचंद के घर से निकली। अब गुरु अर्जन देव महाराज जब आए तो गुरुगद्दी गुरु अर्जन देव महाराज को दी गुरु रामदास महाराज ने, और गुरुगद्दी दे के गुरु अर्जन देव महाराज ने आज तख्त पे बिठा के भगत तल जी लिख रहे हैं बाड़ी में। ये जो शब्द हम पढ़ रहे थे अभी, भगत तल जी का है। तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुरु का खिरे चंदोआ। गुरु अर्जन देव महाराज को तख्त पे विराजमान किया गुरु रामदास महाराज ने। आप मत्था टेका, क्यों? क्योंकि यहाँ बात है हुक्म मानने की। जिन्होंने हुक्म माना, हुक्म मनिए होवे परवान, ता खसमे का महल पाएसी। पातशाह कहते हैं हुक्म मान, तू खसम का महल पाएगा और जीते जी तर जाएगा। आओ सतगुरु के चरणों में करो अरदास, मेरी भी अपनी भी, कि है पातशाह जी कृपा करो, हम पापियों का उद्धार करने के लिए आप तख्त पे बैठे हो ना, तो इसलिए आओ बेनती करते हैं सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज को, क्या है पातशाह जी। पाहन नीर तरे, 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 पाहन नीर तरे। नानक बावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे, नानक बावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे, पाहन नीर तरे, पाहन नीर तरे, पाहन नीर तरे,
तरे, पान नीर तरे, पान नीर तरे। नानक बावे पार ब्रह्म, पान नीर तरे, नानक बावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। तुद बावे तां बख्श ले, तुद बावे तां बख्श ले। खोटे संग खरे, तुद बावे तां बख्श ले। खोटे संग खरे, पान नीर तरे, पान नीर तरे, पान नीर तरे, पान नीर तरे, ओ पाहन नीर तरे, पाहन नीर तरे। नानक बावे पार ब्रह्म, पान नीर तरे। नानक नानक भावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। तुद बावे तां बख्श ले, तुद भावे तां बख्श ले, तुद बावे तां बख्श ले। तुद भावे तां बख्श ले। जी खोटे संग खरे, तुद बावे तां बख्श ले। खोटे संग खरे, नानक बावे पार ब्रह्म, पान नीर तरे। नानक भावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। पान नीर तरे, 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 नीर तरे। लूण हरामी गुनहगार, बेगाना अलप मत। लूण हरामी गुनहगार, लूण हरामी गुनहगार, बेगाना अलप मत। लूण हरामी गुनहगार, बेगाना मत। लूण हरामी गुनहगार, बेगाना अलप मत। लूण हरामी बेगाना अलप मत। जियो पिंड जिन सुख दिए, ताए न जानत तत। जियो पिंड जिन सुख दिए, ताए न जानत तत। नानक बावे पार ब्रह्म, पान नीर तरे। नानक बावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। पान नीर तरे, पान नीर तरे, पान नीर तरे, पान नीर तरे, पाहन नीर तरे, पाहन नीर तरे। तुद बावे तां बख्श ले। तुद भावे तां बख्श ले। तुद बावे तां बख्श ले। तुद भावे तां बख्श ले।
संग खरे तुद बावे ता बख्श ले खोटे संग खरे नानक बावे पार ब्रह्म पाहन निरतरे नानक बावे पार ब्रह्म पाहन निरतरे 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 लाहा माया कारने दह दस ढूंढन जाए लाहा माया कारणे कह दिस ढूंढण जाए लाहा माया कारने दह दिस ढूंढन जाए लाहा माया कारणे कह दिस ढूंढण जाए देवन हारे दातार प्रभ निमख न मन बसाए देवन हारे दातार प्रभ निमख न मन बसाए नानक भावे पार ब्रह्म पान नीर तरे नानक भावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे पान नीर तरे पान नीर तरे पाहन निरतरे पान नीर तरे पाहन निरतरे ओ पान नीर तरे नानक बावे पार ब्रह्म पान नीर तरे नानक बावे पार ब्रह्म पान नीर तरे 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 लालच झूठ विकार मोह यह संपे मन माए लालच झूठ विकार मोह हम दे मन माहे लालच झूठ विकार मोह यह संपे मन माए लालच झूठ मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए लंपट चोर निंदक महा तिन्हू संग बिहाए नानक बावे पार ब्रह्म पान नीर तरे नानक बावे पार ब्रह्म पान नीर तरे 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 पाहन निरतरे ओ पान नीर तरे नानक बावे पार ब्रह्म पान नीर तरे नानक बावे पार ब्रह्म पान नीर तरे
पाहन नीर तरे, 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 पाहन नीर तरे। तुद भावे ता बख्श ले, 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 खोटे संग खरे, तुद भावे ता बख्श ले, खोटे संग खरे, नानक भावे पार ब्रह्म पान नीर तरे, नानक भावे पार ब्रह्म पान नीर तरे, 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 पान नीर तरे। वाहे गुरु। करो रसना पवित्र, कोई रसना खाली ना रहे, सारे मिलके करो तरले। पाहन नीर तरे, पाहन नीर तरे, पाहन नीर तरे, जपो सारे पाहन नीर तरे, पाहन नीर तरे, पाहन नीर तरे। नानक भावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे, नानक भावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे, तरे। सासंग जी बस 5 मिनट में समाप्ति है। गुरु अर्जन देव महाराज जब गद्दी पे विराजमान हुए तो गद्दी पे विराजमान होते ही सतगुरु ने रात आप प्रकरण भी चल रहा था और गुरुपुरब भी चल रहे हैं साथ में। तो गुरु अर्जन देव महाराज के जीवन की विशेषताएं तो बहुत हैं, क्योंकि जेवा एक कवन गुण कहिए। गुरु अर्जन देव महाराज की रहमतें बहुत ज़्यादा हैं, पर ज़बान बहुत छोटी है, समा बहुत कम है। तो गुरु अर्जन देव महाराज ने बख्शिशें तो बहुत की, पर सबसे पहली बख्शिश गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी, जो पता नहीं कितने बुझे हुए दीवों को आज भी रोशन कर रही है। जो बाणी पता नहीं कितने जीवों का उद्धार रोज कर रही है, कोई गिनती नहीं है। बाबा नंद सिंह महाराज कहते थे तारे गिने जात हैं, तारे गिने जाते हैं। आसमान के तारे गिने जाएंगे एक दिन, साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि आसमान के तारे गिन लेगी। तारे गिने जाते हैं, ना तारे गिने जाते हैं, पर गुरु नानक ने जितने तारे उनकी कोई गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि कहाँ गिनती करोगे। जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विराजमान, दुनिया के कहाँ पे भी किसी भी कोने में जाओगे, पता नहीं कितने रोज तर रहे हैं, कैसे गिनती करोगे? गिनती हो ही नहीं सकती। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जहाँ जहाँ विराजमान है, हर जगह पे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ऐसी रहमतें बरस रही हैं, वाणी की इतनी कृपा हो रही है कि रोज कहीं ना कहीं कोई तर रहा है। एक किताब है रूप गोविंद का, सिक्का सोने का राज खालसे का, किताब का नाम है। लिखने वाले राइटर हुए हैं भाई राम सिंह जी। बस मैं 2 मिनट में बस ये बात कह के फिर समाप्ति। भाई राम सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं जब तक मुझे गुरु नानक का धर्म नहीं मिला था, बाणी नहीं थी, बाणी नहीं पढ़ता था, क्योंकि जब धर्म नहीं तो बाणी का कहाँ पता। कई लोग आज भी संसार में जिनको जपजी साहब का ही पता नहीं है, जपजी साहब क्या है, मूल मंत्र का पाठ क्या होता है पता ही नहीं है। तो भाई राम सिंह जी लिखते हैं अपनी किताब में, कहते हैं जब तक गुरु नानक का घर नहीं मिला था ना, तब तक मुझे भी पता नहीं था बाणी क्या है। और जब तक बाणी नहीं मिला था जीवन डूबा हुआ था। डूबे जीवन की क्या निशानी है? नित्यनेम छूट जाएगा, सत्संग छूट जाएगी, अमृत वेला छूट जाएगा। डूबा हुआ बंदा और क्या होता है? डूबा हुआ बंदा यही होता है।
नितनेम नहीं करेगा, बिना जपजी साहब के खाना पीना शुरू कर दिएगा। और बिना जपजी साहब के खाना, अब सतगुरु से कभी सवाल किया करो ना, ये बोलता गुरु है गुरु ग्रंथ साहब महाराज, पूछो पाचा बिना नाम जपे जो खाते हैं वो खाना हमारा खाना होता है? पाचा कहते हैं नहीं, नाम बिना जो पैरे खाए जू कुकर जूठन में बाए। पाचा कहते हैं कुत्ते का जूठा खाना और बिना नाम जपने वाले का खाना एक ही होता है। कुत्ता जैसे जूठा खाता है, बिना नाम जपने वाला भी जो कुत्ता खा रहा है वैसा खा रहा है। उसके खाने में और कुत्ते के खाने में डिफरेंट ही नहीं रखा सतगुरु ने। नाम बिना जो पैरे खाए जू कुकर जूठन में पाए। अब जो बंदा कुत्ते का जूठा खाएगा उसको बीमारियां नहीं लगेंगी तन पे, तो और क्या लगेगा? बीमारियां ही लगेंगी ना। बिना नाम के खाए पिए जा रहे हैं, बिना नाम जपे जानवर खाते हैं, इंसान भी वैसा काम कर रहा है, तो इंसान और जानवर में फर्क क्या रहा? डूबे हुए की निशानी यही है ना। डूबे बंदा, जो बंदा डूब चुका है ना संसार में, माया में, वो फिर बिना नाम जपे खाना पीना, बिना नाम जपे उनका जीवन चलता है, बिना नाम जपे उनका सब कुछ चल जाता है। पर जो बंदा डूबता नहीं है वो बिना नितनेम के कुछ खाता ही नहीं है। जब तक नितनेम नहीं होगा, जब तक सिमरन बंदगी नेम नहीं होंगे, तब तक के उनके पेट में कुछ जाता ही नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि नाम के बिना अंदर जाता ही नहीं है कुछ। जब तक नाम का स्वाद ना है, नाम के रस के बिना सारे रस फीके लगते हैं। बाबा फरीद जी बाणी में भी कहते हैं शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों मांझा दूध सबे वस्तु मिठियां रब न पूजन दूध। रब के नाम की जो मीठी वस्तु है, नाम की, सत्संग की, ये वस्तु मीठी है बहुत, पर जिनके अंदर जाती है, जिनके अंदर जाएगी उनके लिए मीठी है, जिनके अंदर नहीं जाएगी मीठी नहीं है ना। क्योंकि कुछ दिन तक अगर हमारे मुंह में रोटी ना जाए वीकनेस आ जाती है, बुखार हो जाता है, मुंह कड़वा हो जाता है। फिर वो कड़वे मुंह के अंदर में आप 36 पदार्थ के भोजन सामने रख दो, कहता है मुंह कड़वा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुंह कड़वा हो जाता है ना। बीमार बंदे को 36 ताम सामने रख दो, तरह तरह के पकवान बना के सामने रख दो, कहता है नहीं कड़वे हैं, नहीं लगते अच्छे, क्योंकि शरीर बीमार है ना। बीमार शरीर सिर्फ 2-4 दिन बीमार रहता है, 2-4 की वीकनेस से मुंह कड़वा हो जाता है, पदार्थ अच्छे नहीं लगते। सोचो ये मन की हमारी हालत, आत्मा की हमारी हालत कैसी करके रखी होगी हमने तो ऐसे कई साल तक भोजन नहीं दिया। कितनी बीमार होगी हमारी आत्मा, हमारा मन कितना बीमार होगा, अंदाजा लगाओ। कि इसको तो कई दिन हम भोजन वैसे ही नहीं देते, नाम का भोजन। शरीर की खुराक रोटी, मन की खुराक भजन। शरीर का जो खुराक है वो भोजन है, मन की खुराक भजन है। शरीर को भोजन तो हम रोज देते हैं, दिन में 3-4 टाइम दे देते हैं, पर मन का भोजन मन को देते नहीं है। मन बीमार है, और बीमार मन को जब वाणी चखाओगे सत्संग में तो अच्छा नहीं लगेगा। बीमार तन को जैसे 36 पदार्थ अच्छे नहीं लगते, बीमार मन को वाणी भी सत्संग भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनके लिए सत्संग की घड़ी तो बहुत बारी घड़ी होती है। वो तो मन में सोच के बैठे होते हैं समाप्ति के टाइम पे पहुंचेंगे, इतना बैठेगा कौन? इतना बैठना जान पे आता है सत्संग की घड़ी में। ये डूबे हुए की निशानी है। भाई राम सिंह जी कहते हैं जब तक मुझे गुरु नानक का धर नहीं मिला था ना, वाणी का पता नहीं था। जब वाणी का पता नहीं था तो मैं क्या करता था? खा पी अयाशी में जिंदगी गुजर रही थी। शराब भी पीता था, मांस भी खाता था, हर काम करता था जो एक डूबा हुआ बंदा करता है। कहते हैं मैं डूबा हुआ था, पर एक दिन कहते हैं लंगर की वजह से गुरुद्वारे गया। भाई राम सिंह जी की ये किताब, मैं नाम बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी पढ़ा करो ये बुक्स वगैरह भी। नाम है किताब का रूप गोविंद का, सिक्का सोने का, राज खालसे का, किताब का नाम है। भाई राम सिंह जी दास ने 2005 में उनके दर्शन भी किए हैं भाई राम सिंह जी। तो वो लिखते हैं अपनी किताब में, कहते हैं कि जब मुझे गुरु नानक का दर मिल गया ना लंगर की वजह से, लंगर खाने गया, पर लंगर इतने प्यार से चखा रहे थे, कहते घर में भी इतने प्यार से नहीं चखाते। मैं मन में सोच रहा था बाबे नानक का घर कितना बड़ा दर है कि इस दर पे सत्कार से लंगर चखाते हैं। और कहते हैं मैं जहाँ बैठा हुआ था वहां पे मेरी जूठी थाली भी लेके जा रहे थे। हैरान था कि इतनी इज्जत तो घर में भी नहीं मिलती। कहते हैं बस उस एक प्यार ने मुझे जोड़ दिया गुरु नानक के दर से।
पर थी तो गुरु नानक की नदर। कहते हैं वहां से जैसे जुड़ा नित्यनेम शुरू हो गया। सुखमनी साहब का पाठ 2:30 बजे भाई राम सिंह जी कहते हैं मेरे जीवन में गुरु नानक ने तरस करके दे दिया। 2:30 बजे उठ के सुखमनी साहब का पाठ करता था मैं। भाई राम सिंह जी लिखते हैं अपनी किताब में, कहते हैं एक दिन मैं सोया हुआ हूँ, सपना देख रहा हूँ। सपने में क्या देख रहा हूँ कि मुझे जमदूत पकड़ के मारते मारते लेके जा रहे हैं। जमदूत पकड़ के मारते मारते लेके जा रहे हैं। कहते हैं घसीट रहे हैं, मार रहे हैं, मार मार के नरकों में लेके जा रहे हैं। कहते हैं तूने पाप बहुत किए हैं, क्योंकि मेरा जीवन पापमय था, डूबा हुआ जीवन था जब तक गुरु नानक का दर नहीं मिला था। कहते जब मार मार के मुझे लेके जा रहे थे ना, कहते हैं वो मुझे लेके गए कुंभी नरक में। कुंभी नरक में क्या था, कहते हैं एक सरोवर बना हुआ था। उन्होंने उस किताब में सरोवर भी बनाया है। किसी पेंटर को पकड़ के उन्होंने पेंट कराई है वो तस्वीर, वो उस किताब में वो तस्वीर भी बनी हुई है। कहते हैं जिस कुंभी नरक में मुझे लेके गए ना, अब कोई कहेगा कि कुंभी नरक होता है कि नहीं होता, हमें क्या पता, पर मेरे सतगुरु बताते हैं बाणी में, पापी कर्म कमावंदे कर दे हाय हाय, नानक जू मथन मांदानिया तू मथे धर्म राय। पाचा कहते हैं ये सब कुछ है। ऐसे मत सोचना कि ये जग मिठा अगला कहीं डिठा है, वो भी हमारे गुरु ने हमें बता के रखा है। जिनको गुरु नानक जैसा गुरु नहीं मिला, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जैसा नहीं मिला, वो कह सकते हैं। जो बाणी नहीं पढ़ते वो कह सकते हैं ए जग मिठा अगला कहीं डिठा। हमारे सतगुरु ने तो हमें सब कुछ बता के रखा है, कुछ भी छुपाया ही नहीं है हमसे। हमारा तो क्लियर सिद्धांत है। सतगुरु पातशाह कहते हैं है पापी कर्म कमाव दे कर दे हाय हाय, नानक जू मथन मांदानिया तू मथे धर्म राय। कहते मुझे जब लेके गए कुंभी नरक में, कहते वो जो सरोवर बना हुआ था ना, वो आग का सरोवर था, आग का। और आग भी ऐसी, 20 फुट दूरी से वो आग तपा रही थी शरीर को। कहते जब मुझे जमदूत वहां पे घसीट के लेके जा रहे थे ना उसमें डालने के लिए, कहते मैं जाऊं कैसे, मैं अपने आप को धक्के दूं इस साइड में, जमदूत मुझे घसीट के लेके जाए। कहते इस कश्मकश में, इस धक्के में ऐसा हुआ कि मेरे पैर का जो अंगूठा था ना वो सरोवर में चला गया, पैर का केवल अंगूठा। क्योंकि गुरु नानक को जब बख्शिश करनी होती है ना कुछ करते हैं, फिर पैर का जैसे अंगूठा चला गया ना, कहते वो अंगूठा जाते ही कहते मेरी चीख निकली, और जैसे चीख निकली तो मेरी नींद खुल गई, क्योंकि देख सपना रहा था। जैसे ही चीख निकली तो मेरा सपना खुल गया, शरीर मेरा पूरा पसीने से लथपथ है। पर मेरी जब आंख खुली तो मैंने शुक्र किया, पांचों शुक्र है ये सपना था, सच्चाई नहीं थी, हकीकत नहीं थी। पर क्या देखता हूं कि मेरा अंगूठा जल रहा है। देखता हूं कि अंगूठा ऐसे जल चुका है जैसे किसी ने अंगूठे के ऊपर तेजाब डाला हो। ध्यान देना। मन में और हैरानगी बढ़ गई कि अगर मैं सपना देख रहा हूं तो अंगूठा कैसे जला, अगर सपना नहीं देख रहा हूं तो बचा कैसे। मेरे अंदर में क्वेश्चन चल रहे थे, मेरे अंदर में क्वेश्चन चल रहे थे कि अगर सपना था तो अंगूठा कैसे जला, अगर सपना नहीं था तो मैं बचा कैसे। कहते सवाल मेरे अंदर चल रहे थे, पर मैं घड़ी के ऊपर निगाह मार के देखता हूं तो 2:30 बज गए थे घड़ी पे। कहते हैं 2:30 बजे मेरा नेम था सुखमनी साहब का। कहते मैं उठा, स्नान करके अपने नेम पे बैठ गया। कहते बैठ जैसे गुरुद्वारे गया ना, बैठ के जैसे गुरुद्वारे गया, मेरी रूटीन थी नेम करके घर से गुरुद्वारे जाता था, होमवर्क करके स्कूल जाता, जैसे बच्चा होमवर्क करके जाता है ना, वैसे हम नित्यनेम करके गुरु के घर पे आते हैं। तो कहते मैं जब गया ना गुरुद्वारे, वहां एक नाम जपने वाली रूह बैठी हुई थी। वो बार बार मेरी तरफ देख के मुस्कुराती है, बार बार देख के मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। हैरान था, जाता रोज था, वो ना किसी की तरफ देखते थे ना मुस्कुराते थे, वो अपने कीर्तन में लीन रहते थे आशा दीवार के। नहीं, पर आज मुझे बार बार देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। मैं हैरान था। एक तो अंगूठे की जलन बहुत तेज थी, कहते कैसे न कैसे करके पट्टी बांध के तो आया था, जल रहा था बहुत। मेरी तो समाधि वैसे ही नहीं लग रही थी, क्योंकि जब दर्द हो, शरीर बीमार हो तो नहीं लगता है। मेरा तो ध्यान उसकी तरफ जाए ही जाए, पर उसका भी ध्यान मेरी तरफ जाए, बार बार मुस्कुराए। कहते हैं जैसे आशा दीवार की समाप्ति हुई ना, बाहर निकले, नाम जपने वाली रूह थी। बाहर निकलते बराबर मुझे कहते हैं राम सिंह जी नरकों से हो गया है, राम सिंह जी नरकों से होके। मैं और हैरान हो गया, मैंने तो किसी को बताया नहीं जो सपना देखा मैंने। मैं तो कंफ्यूज था, सपना था कि सच था। अगर सपना था तो बचा कैसे, सच था तो अंगूठा कैसे जला मेरे पैर का।
मैं तो कन्फ्यूजन में था, किसी से डिस्कस ही नहीं की। मैं तो अपना नेम कर गुरुद्वारे आया। जैसे मुझे महापुरुषों ने कहा ना, मैं महापुरुषों को हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महापुरुषों जी बताओ, पहले ही कन्फ्यूज हूँ और कन्फ्यूज ना करो। नरकों से होके आया, ये आपको कैसे पता? ये तो मैंने सपना देखा। मैं तो अभी तक कंफ्यूज हूं कि सपना है कि हकीकत है। महापुरुष मुस्कुराए, कहने लगे अभी तक बात समझ नहीं आई। कहते हैं नहीं, कहते हैं सुखमनी साहिब पाठ के सदके गुरु अर्जन देव महाराज ने जमदूतों को कह दिया कि 2:30 बजे ये सुखमनी साहिब का पाठ करता है। तुम्हारी हिम्मत जुरत कैसे हुई, कैसे 2:30 बजे आप नरकों में लेके आए हो? सुखमनी साहिब का पाठ करते हैं ये 2:30 बजे उठ के। 2:30 बजे सुखमनी साहिब के नितनेमी को ऐ जमदूतों हिम्मत कैसे की हाथ लगाने की? कहते जमदूत डर के तुझे छोड़ के वापस गए हैं, नहीं तो तेरा तो समा हो चुका था, तुझे नरकों में ही भोगना था। सुखमनी साहिब की बाणी के सदके आज तू तर गया है, आज तू बच गया है। अगर सुखमनी साहिब की बाणी नहीं होती तो वाकई तू डूब के खत्म हो गया होता, क्योंकि तेरा जीवन ही बाकी नरकों में था। तो इसलिए साथ संगत जी, ये बाणी बाबे नानक की, गुरु अर्जन देव महाराज तख्त पे बैठे और गुरु अर्जन देव महाराज ने बाणी उचार के हम पापियों का उद्धार कर दिया। इसलिए सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में करो अरदास। समा हो गया है, मुझे 11 बजे तक का हुक्म था, पर 11:15 हो गए। मैं 15 मिनट ऊपर ले गया हूँ। आओ अभी ये पंक्ति बढ़ गए, फिर उसके बाद में आनंद साहब पढ़ के समाप्ति है जी, कोई रसना खाली ना रहे। पाहन नीर तरे, 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 पाहन नीर तरे। नानक बावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे, नानक बावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे, पाहन नीर तरे, पाहन नीर तरे, पाहन नीर तरे। तुद पावे ता बख्श ले, तुद भावे ता बख्श ले, तुद पावे ता बख्श ले, तुद भावे ता बख्श ले। जी खोटे संग खरे, तुद पावे ता बख्श ले, खोटे संग खरे। नानक बावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे, नानक बावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे, 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 पाहन नीर तरे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। पाहन नीर तरे, 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 पाहन
ਮਨ ਨੀਰ ਤਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद बया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज से ते मन जिया वाधाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावण आया। शब्दो तगावो हरि के मन जिने वसा। कहे नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया। ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाल रो तू। मन मेरे दुख सब विसारना। अंगी करो करे तेरा कार्य सब सवारना। गला समरथ स्वामी सो क्यों विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे। करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे। सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाज शब्द गने। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भूखा सब गवाया कर शान सुख मन आए वस्या। जिन इच्छा सब बुझाया। सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया वडियाया। कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागे। घर सभागे शब्द वाजे कला जित गरदारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। दुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। कहे नानक कैस हो आतित कर अनहद बाजे। आनंद सुनो वड भाग्यो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साजन पए सर से पूरे गुर ते जाने। सुनते पुनीत कहते पवे सतगुर रहा भरपूरे। नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तू। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता दरत महात। दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत। चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हदूरे। कर्मी आपो अपने के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम दियाया गए मसकत गाल। नानक ते मुको जिले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह।